से ही है जहाँ पे सब्सटेंस जो भी सिंथेसाइज मतलब जो भी बने हैं, जो भी सब्सटेंस हम बना रहे हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं एक पार्ट में और बाकी पार्ट्स में कैरीड आउट करके लेके जाता है। जैसे हमने फूड खाया, फूड सारी बॉडी पार्ट में गया, हमने ऑक्सीजन ली, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी सारे में। मेटाबॉलिक वेस्ट और हार्मोन्स, अभी हमने पढ़ा था ना, अभी 9th में पढ़ा था कि ब्लड क्या क्या करता है, इन सारी चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, गैसेस को, मेटाबॉलिक वेस्ट को और हार्मोन्स को। तो इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड मतलब एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जो कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन किस फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में। ब्लड वेसल्स क्या है, जो ट्यूब्स है जिनके अंदर ये फ्लो करता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट उसको पंप करके सारे में भेजता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती है बेटा, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड वेसल्स क्या है, ट्यूब्स हैं। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। अब देखिए जरा इस डायग्राम को मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो जो ब्लू कलर से है वो सारा क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, देखो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। और रेड कलर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कैसा है, मतलब नहीं, ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब वेन्स में है, जो ब्लू कलर की मेरी वेन्स है, रेड कलर की मेरी आर्टरीज है। ठीक है, तो हार्ट से कहाँ गया, फ्रॉम द बॉडी थ्रू राइट साइड ऑफ हार्ट टू लंग्स। सबसे पहले बॉडी से कहाँ पर आया, हार्ट के राइट साइड में आया और फिर लंग्स में चला गया। इसमें क्या हुआ, लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से बॉडी में गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट पंप करता है तभी तो ब्लड फ्लो करता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या क्या काम है, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को डिलीवर करना और न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी में डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम सेल फॉर एलिमिनेशन, वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो एलिमिनेट करते हैं ना हमारी बॉडी, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का पीएच मेंटेन करना, फ्लूइड वॉल्यूम फ्लूइड फॉर्म में रहता है तो उसको मेंटेन करना, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना मतलब क्लॉटिंग, जो क्या कौन करता है ये काम, प्लेटलेट्स। प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो ये डब्ल्यूबीसी करते हैं हमारी बॉडी में, जो सोल्जर ऑफ सेल होते हैं, इन्फेक्शन जो भी होता है उसको, उससे हमें बचाते हैं। आरबीसी सर्कुलर, बाइकॉन्केव और डिस्क शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, सर्कुलर होते हैं और डिस्क शेप के होते हैं, गोल गोल से होते हैं। ये रेड होते हैं किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। रेड ब्लड सेल रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को उसमें ब्लड के अंदर ही वो रखता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं, लार्ज न्यूक्लिएटेड, मतलब जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और ये कलरलेस होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे 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 टुकड़े से हैं सेल के, जो किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, आरबीसी में, जो क्या किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है और जो किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीजन को सारी बॉडी में ट्रांसफर करने में यही हेल्प करता है। विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ये कैसा है, एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू। ठीक है, अगर डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन है तो क्या होता है, हम एडमिट भी हो सकते हैं अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो इट कैन अफेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ ब्लड, वो ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी को इफेक्ट करेगा। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस कम हो जाएगी तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे क्या, नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हमारी बॉडी हमेशा थकी हुई रहेगी, हमेशा हम थके हुए रहेंगे। आप देखो जिसका भी, स्पेशली लड़कियों का कम होता है हीमोग्लोबिन, आप जब टेस्ट कराओगे तो कम होता है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इट कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और वो ऑल्सो कौन सी बीमारी हो सकती है इससे, एनीमिया। ठीक है, अफेक्ट करता है ऑक्सीजन सप्लाई को, और अगर हीमोग्लोबिन और कम है तो हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और बॉडी कैसी हो जाती है, थोड़ी सी व्हाइटिश होने लगती है।
ठीक है, हाँ गोरे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ ब्लड वेसल, 3 तरीके के ब्लड वेसल हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लेके, और पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और कैपिलरी क्या करती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करती है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ल्यूमन मतलब कैविटी, ल्यूमन देखो लिखा है मैंने, स्पेस इनसाइड और कैविटी, ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी। तो आर्टरी कैसी होती है, स्मॉल होती है, मैरो नहीं नैरो, ठीक है, ये लार्ज होती है और ये वेरी स्मॉल होती है। वॉल कैसी होती है, इसकी थिक होती है, इसकी थिन होती है और इसकी वेरी थिन होती है, तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगा, क्योंकि वेरी थिन है इसकी वॉल। अदर फीचर, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर वॉल, लार्जेस्ट आर्टरी को क्या बोलते हैं, ऑर्टा। प्रेजेंस ऑफ वॉल, इसके वेन के अंदर वॉल्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेन के अंदर वॉल्स क्यों होती है, अभी आगे भी मैं बताऊंगी ये चीज, लेकिन यहाँ भी पढ़ लो, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए। वेन क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, बाहर निकालना है उसको हमें, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके बाहर निकालना है। तो अगर वही चीज दोबारा वापस आ गई तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए वॉल्व होती है वेन के अंदर, ताकि टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड वापस ना। अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी भी कि वॉल्व कैसा दिखता है। सेमी परमिएबल वॉल होती है, इसकी वॉल बहुत थिन होती है, तो कैसी है, सेमी परमिएबल है, बहुत हल्की सी है, ताकि गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाए। एम आई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। वॉल्स इन ब्रेन इस तरीके की होती है, वॉल्व होती है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से खोलना पड़ेगा वॉल्व को। तो वॉल्व इसलिए यहाँ होती है, ये क्या करती है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है, क्योंकि हमें बैक फ्लो नहीं चाहिए, हमें एक ही तरफ चाहिए कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करे। ब्लड इज अंडर लो प्रेशर, वेन्स के अंदर ब्लड कैसा होता है, लो प्रेशर का होता है, इसलिए वो कैसी होती है, थिन होती है। जबकि आर्टरीज की वॉल होती है थिक, क्योंकि हार्ट से ज्यादा है, तो तेज प्रेशर से जाएगा, तो हमें आर्टरीज की वॉल थिक चाहिए, लेकिन वॉल्व किस में चाहिए, वेन में चाहिए। वेन में वॉल्व क्यों चाहिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये देखो आर्टरी है, ये वेन है, देखो अच्छे से, ये वेन के अंदर वॉल्व है, ये स्मूथ मसल है, ये आप लोग भी देख लो कैसे होती है स्मूथ मसल, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये वेन है हमारी, ठीक है, ये स्मूथ मसल है यहाँ पे, ये कनेक्टिव टिश्यू है पूरा, ठीक है। ऐसे ये मेरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या है, ये स्मूथ मसल है, ऐसे लेयर्स में चीजें होती हैं। तुम मत देखो, छोड़ो, तुम्हारे मतलब का भी नहीं है अभी, ठीक है, ये 10th में आएगा, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू आर्टरीज, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। हमने अभी बताया था आर्टरीज की थिक वॉल क्यों होती है, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड आता है उसमें हार्ट से। आर्टरीज वेसल हैं जो कि ब्लड अवे करती है, हार्ट से लेकर जाती है। सिंस अब ये ब्लड क्या करता है, ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, इसमें से कहां से ब्लड आता है आर्टरीज के अंदर, हार्ट से, हाई प्रेशर से आता है ब्लड। अभी का आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक, वेन्स की वॉल क्यों होती है, ताकि बैक फ्लो को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो और हमारा बैक फ्लो ना हो। तो आर्टरीज का ये बैक फ्लो मतलब पीछे ना आ जाए कोई वाला, ठीक है। ये आर्टरीज का और ये वेन्स का। आर्टरीज की थिक वॉल क्यों होती है और इसकी वॉल्स क्यों होती है, तो ये आपको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। थिक क्यों है, क्योंकि ब्लड हार्ट से हाई प्रेशर से आता है, हाई प्रेशर को सहने के लिए हमें थिक चाहिए ना वॉल्व, और वॉल्व्स क्यों होती है वेन में, ताकि बैक फ्लो ना हो। अब आर्टरीज, आर्टरीज का क्या काम है, हार्ट को लेके जाती है, हार्ट को नहीं, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है, प्रेशर हाई होता है। वेन्स कैसे लेके जाती है, टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रेशर लो होता है। कैपिलरीज क्या करती हैं, इन सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, ऑर्टा। ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ओनली वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी वेन। देख लो एक बार ध्यान से, लंग्स हैं, लंग से ही ब्लड आया, ये सारे में गया, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का हुआ, ये उसके बाद फिर से हमारे पास कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, उसके बाद हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। मैं इसको आपके को थोड़ा सा ऐसा बड़ा करके दिखा देती हूँ, दिख रहा है अभी का,
रेड कलर का ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रेड कलर का ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। ब्लू कलर का कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। ह्यूमन हार्ट, हार्ट का डायग्राम देख लो। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। हमारे राइट में लेफ्ट ऑट्रियम होता है। ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का वर्किंग अगर आप यहाँ पे समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्किंग ऑफ हार्ट, लंग से क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लंग्स में क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई की हेल्प से हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हुआ, फिर पल्मोनरी वेन लेकर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, लेकर आ गई। इसके बाद लेफ्ट ऑरियम में गई, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गई। उसके बाद जो आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी, उसको बोलते हैं ऑर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। यहाँ तक क्लियर है? फिर बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया होगा, ऑक्सीजन सारी बॉडी ने यूज कर लिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ गया? राइट ऑट्रियम में। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स में चला गया। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए। हाँ, डबल सर्कुलेशन क्या होता है और सिंगल सर्कुलेशन? हमारी बॉडी में कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। इन अ सिंगल साइकिल अगर ब्लड हार्ट से 2 बार पास होके चला जाए तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये सिर्फ बर्ड्स में और मैमल्स में मिलता है। किसमें मिलता है? बर्ड्स में। और डबल सर्कुलेशन जब एक ही सिंगल साइकिल में ब्लड हार्ट के पास 2 बार जाता है, जैसे हमारा यहाँ पर जा रहा था, ये यहाँ पर पहले हार्ट, ये हार्ट ही तो है पूरा अभी का। पहले गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो 2 बार जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इन अ सिंगल साइकिल ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार पास होता है, तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये कहाँ पे मिलता है? बर्ड्स में और मैमल्स में। सिंगल सर्कुलेशन जहाँ पे ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट से पास होके जाता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, तो देखो, ब्लड पासिस द हार्ट ट्वाइस, 2 बार कर रहा है और यहाँ पे 1 बार कर रहा है। देखो, अगर आप अभी के भी इसको लर्न कर लोगे ना अच्छे से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है। अभी दिखाऊंगी मैं आगे पिक्चर्स आपको। देखो, जैसे ये हमारे क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की। वर्टिब्रे जिनका क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? मैमल्स, बर्ड्स और फिश। और कोल्ड ब्लड इज रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। ठीक है, तो जो पीसीज है वो कैसी होती है? 2 चैम्बर्ड होती है, एक बार सर्कुलेशन होता है, कोल्ड ब्लडेड होती है। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हो गया, इनका कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनकम्प्लीट होती है, डबल सर्कुलेशन पूरी नहीं होती, और ये कोल्ड ब्लडेड होता है। रेप्टाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, एव्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, और मैमल्स का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, हम लोग आते हैं मैमल्स में। ठीक है, वाई डू वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। हमें चैम्बर्स की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि मिक्सिंग ना हो पाए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो पाए, टू प्रिवेंट, और मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू बॉडी ऑर्गन इन बेटर वे, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को अच्छी तरीके से मिले। हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, और मोर रेस्पिरेशन, जिससे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो पाए। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, इतने सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबको क्या चाहिए? प्रॉपर एनर्जी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। बताइए कैसे? हाँ, इनमें कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और हमारे में कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेज में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? सिंगल होता है, क्योंकि 2 चैम्बर्ड हार्ट है। जबकि हमारी बॉडी में कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वेरी इजी, मतलब इसमें याद भी करने की जरूरत नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करो ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सारी बॉडी, वो कहाँ पे आता है? वेन से वेना कावा में गया। वेना कावा इस ब्लड को कहाँ छोड़ देती है? राइट ऑट्रियम में। फिर राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल कहाँ करता है? लंग्स में ले जाता है। किसके थ्रू? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम लंग्स, वो जाता है लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ब्लड कहाँ पे चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू ऑर्टा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, अगर आज ही समझ के आज ही आप याद कर लोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है ना,
ये वाला तो प्रोसेस मैंने यहाँ पे जो लिखवाया समझाया था, ये वही प्रोसेस है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। एक दो मिल जाएंगे बस, लेकिन लिखना तो ऐसे है ना। वो चार्ट बना दोगे तो आपका ज्यादा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपने लिख भी दिया और समझा भी दिया। वेरी गुड, उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बढ़िया। ऑक्सीजन और CO2 ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसफर होते हैं? ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज टेकन अप बाय ब्लड, और जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वो ऑक्सीजन को सारी बॉडीज में लेके जाता है। CO2 कैसे ट्रांसफर होता है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में बाय प्लाज्मा इन अवर बॉडी थ्रू वेरियस बॉडी टिश्यू टू लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ह्यूमन हार्ट के 4 फंक्शन बताने हैं और डबल सर्कुलेशन जरूरी क्यों है। तो पहले 4 फंक्शन देखो। वो पंप करता है ब्लड को लंग्स से, ठीक है, फिर पंप करता है ऑक्सीडेटेड ब्लड को सारी बॉडी में, मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, और CO2 को। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्यों है? टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि उससे क्या होता है, हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल पाए पूरी बॉडी को। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 2 तरीके का होता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर से ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, डिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर, मतलब रिलैक्सेशन के थ्रू। एक बार हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सिस्टोलिक प्रेशर और रिलैक्सेशन के टाइम पे ये। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ब्लड की मैट्रिक्स है। लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, ये पूछा भी जा चुका है कई बार। लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। तो फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है? लिम्फ का फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले फ्लूइड बैलेंस करता है, मतलब एक्सेस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वापस ब्लड में भेज देता है। डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करता है, मतलब फैट की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम। फिर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फॉरेन मटेरियल को लिम्फ नोड्स के लिए डिस्पोजल, मतलब कि जो भी फॉरेन मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है, उनको वो लिम्फ नोड्स में भेजता है ताकि वो हमारी बॉडी से निकल जाए। देखो आप लोग देखते होगे, अविका को तो पता होगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड का अदर नेम है लिम्फ। 2 फंक्शन, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है और एक्सेस फ्लूइड को सेल्यूलर स्पेस में ब्लड में फिर से ड्रेन कर देता है। लिम्फ इंपॉर्टेंट फ्लूइड क्यों है ट्रांसपोर्टेशन में? क्या अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो वो ह्यूमन बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है? जो मैं अभी बता रही थी ना, लिम्फ वेसल्स ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन और एक्सेस फ्लूइड को। यही सेम, यही दोनों पॉइंट है जो ऊपर हमने 2 पॉइंट पढ़े, एज इट इज यही लिखा है। इंपॉर्टेंस उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ की। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगी और जिससे हमारा बॉडी फैट को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो अच्छे से याद रखो, लिम्फ की इंपॉर्टेंस क्या है? डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन, और क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ड्रेन करता है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है? ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी को ऊपर लेके जाता है, अपवर्ड मूवमेंट। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है लीफ से, बोथ डायरेक्शन में। ये यूनी डायरेक्शनल है, ये बोथ डायरेक्शनल। हाँ देखो इसमें, देखो एरो भी कैसे बने हुए, आप देखो ना, इसमें दोनों ऊपर बने हुए हैं सारे, ये रहा ऊपर, इसमें नीचे भी है ऊपर भी है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये बोथ डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्या होगा अगर जाइलम टिश्यू रिमूव हो जाए तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा, जिससे विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब विल्टिंग मतलब प्लांट की डेथ हो जाएगी। विल्टिंग मतलब क्या होता है? वाटरिंग नहीं, जो लीफ झड़ जाती है ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स कहते हैं, सूख के मुरझा के झड़ जाती है, उसको बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स झड़ती नहीं, प्लांट देखा होगा आपने। हाँ, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब सूख के नीचे गिर जाना, उसको पूरा विल्टिंग बोलते हैं।
वी आर इंजर्ड और स्टार्ट ब्लीडिंग, तो क्या होगा, हमारी चोट लग गई और तो हम रोएंगे, हुआ हुआ। तो हमें ये नहीं लिख के आना कि हम रोएंगे, हमें क्या करना है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो सर्कुलेट करेंगे अराउंड द बॉडी और इन लीग्स को क्या करेंगे, क्लॉट करने में हेल्प करेंगे जहाँ पे चोट लगी है वहां पर। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर को और मिनरल को रूट से लीव्स में लेके जाता है। ये क्या करता है, फूड को लीव्स से सारे पार्ट्स में लेके जाता है। ये डेड एलिमेंट से कम मिलके बना हुआ है, ये लिविंग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, नीचे से ऊपर जाता है, और ये बाई डायरेक्शनल नीचे ऊपर दोनों तरफ जाता है। 4 तरीके के होते हैं, पढ़े थे 9th में, ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, सीड ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेन्काइमा। 4th पॉइंट आपको याद कर रखने की जरूरत नहीं है, 10th में आपसे कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता क्या है, ठीक है, और इसका काम क्या है। ट्रांसपीरेशन होता है रिमूव, हाँ वेरी गुड, हाँ एक्सेस वाटर को रिमूव करना प्लांट जो करता है। हाँ, तो देखो ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट से लीव तक लेके जाता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है और एक्सेस वाटर से हमें छुटकारा दिलाता है, रिलीफ दिलाता है। ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या है, उसके 2 फंक्शन बताइए, 2019 में आपसे पूछा गया है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और टेम्परेचर रेगुलेशन और कूलिंग। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट टू फूड, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और क्या करता है, यूटिलाइज करता है एटीपी को। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये फ्लोएम के 4 पार्ट है। ये लिविंग लिविंग लिविंग, सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड। ठीक है। वाटर जो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन आपकी यहाँ लिखी है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं, जो लीव्स ने खाना बनाया है, उनको सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके बिना द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैन नॉट रीच द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, नहीं पहुंचेगा, अगेन विल्टिंग ऑफ लीफ हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। Where do the substances in plant reach as a result of translocation, कहाँ पे कैसे पहुंचते हैं, ट्रांसलोकेशन के थ्रू द फूड प्रोड्यूस इज डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ fruits and seeds to the growing organ, किसके थ्रू, थ्रू फ्लोएम। ठीक है। अ गैस इज रिलीज, एक गैस रिलीज हुई, किस कब, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक सेकेंड, A gas is released during photosynthesis. Name the gas. कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन होती है, रेस्पिरेशन में कौन सी होती है, CO2। ठीक है। नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवॉल्व। सबसे पहले आप गैस का नाम बताएंगे, नाम बता दिया। स्टेट द वे, कैसे निकलती है, ऑक्सीजन इवॉल्व थ्रू फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे। कौन गवर्न करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल बताते हैं ना कि कब तुम्हें खुलना है, कब तुम्हें बंद होना है। तो गार्ड सेल कब स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं तो खुल जाता है जब उनके अंदर वाटर जाता है, और श्रिंक हो जाते हैं जब उनके अंदर से पानी। हाँ। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक्सपेल करता है मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर अदर टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हम अपने आसपास से कहते हैं ना, ये बहुत टॉक्सिक है, ये लड़का बहुत टॉक्सिक है, ये लड़की बहुत टॉक्सिक है, तो हम उनसे दूर रखते हैं ना। कोई खराब रिलेशनशिप में होता है तो हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। तो ऐसे हमारी बॉडी भी टॉक्सिन के साथ नहीं रहना चाहती, उन्हें वो अलग कर देना चाहती है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो मिनरल सॉल्ट्स है। ठीक है। एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो यूरिन के थ्रू हम बॉडी से निकालते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या क्या होता है,
याद रखना, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये वही वाला डायग्राम है, ये बुक वाला, ठीक है। किडनी हो गई, ये वेना कावा है ब्लू कलर का, अभी का देखो, ये ऑर्टा है, ये यहाँ से रीनल आर्टरी निकली, ये रीनल वेन निकली, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी दिख रही है, ऐसी होती है हमारी किडनी, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी दो चीजें हैं ना, सब ही थोड़ा सा उनमें फर्क होता है। हाँ होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो फिर एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एक्सेस ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। फिर किडनी का फंक्शन क्या क्या है, क्या करना, वेस्ट का एक्सक्रीशन करना, ब्लड को रेगुलेट करना, ब्लड का पीएच रेगुलेट करना, हार्मोन्स रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, ब्लड की वॉल्यूम और ब्लड ग्लूकोज लेवल, इनको रेगुलेट करना। क्योंकि किसी की भी किडनी खराब होती है तो वो बेचारा ना पानी पी पाता ना कुछ कर पाता, तो उसकी बॉडी में बहुत दिक्कत हो जाती है। और नेफ्रॉन तो जरूरत से ज्यादा, एक्सक्रीशन में कुछ याद करो मत करो, वैसे तो सब कुछ ही करना है, नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन के जो जो पार्ट है मैं उनके फंक्शन एक एक करके समझा रही हूँ। नेफ्रॉन में क्या होता है, सारा जितना भी एक्सक्रीशन वाला काम है नेफ्रॉन करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम ब्लड, ये फिल्टर होते हैं और इनिशियल सबसे पहले किसमें एंटर करते हैं, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कुछ चीजों का जो हमारे काम की है उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और जो सॉल्ट काम के हैं उनको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, मतलब सही जिनका रीअब्जॉर्ब करना है उनको बॉडी लिया, और जो बेकार चीज है तो यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को ट्यूब्यूल में जाते हैं और उसको डक्ट में स्टोर करते हैं, देन इनटू द यूरेटर, फिर उसे यूरेटर्स में के थ्रू बाहर कर देते हैं। ये देखो बहुत बार आपका नेफ्रॉन का पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बताना है। बॉडी में हमारा जो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट किडनी की है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन किससे मिलके बना हुआ है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन के अंदर थिन वॉल्ड कैपिलरीज का एक क्लस्टर बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और वो एक कप शेप स्ट्रक्चर से साथ जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं बोमेन, बोमेन कैप्सूल। कप लाइक, कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक से याद रख लो, कप लाइक तो बोमेन कैप्सूल, यहाँ पे भी कप यहाँ पे कैप, तो याद रखना कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। एक साइड पे, और कनेक्टिंग एक साइड क्या होता है उसके, कनेक्टिंग डक्ट होती है। अब नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है। सम यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, उनको क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करता है। यूरिन कलेक्ट करता है किसमें, नेफ्रॉन, वो कहाँ जाता है, यूरेटर के पास जाता है। वाटर को भी रीएब्सॉर्ब करता है। अब क्वेश्चन है आपका, हाँ क्या, मेन इसके तीन काम है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, कुछ यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्सॉर्ब करना, और यूरिन को जो बचा है मतलब फालतू की चीजों को, हाँ उसको यूरेटर तक पहुंचाना। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है दो फैक्टर जिसके ऊपर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में किन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। हमारी बॉडी में सारा वेस्ट है, बनना यूरिन है, अब यूरिन में से कितना जो पार्ट वाटर का है वो हम रीअब्जॉर्ब करेंगे। भाई आप देखो जो ठंड होती है, ठंड में हमें बहुत ज्यादा बार वॉशरूम जाने का फील होता है, गर्मियों में नहीं होता, तो वो किस चीज की वजह से होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डिजॉल्व वेस्ट कितना है उसके अकॉर्डिंगली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन डिपेंड करता है। नहीं आगे है थोड़ा सा, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू किडनी। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को पास करने में हेल्प करता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिन। यूरिन क्या होता है, ये एंड प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है।
जिसकी और उसके अंदर एक येलो पिगमेंट होता है जिस वजह से हमारा यूरिन किस कलर का होता है, येलो कलर का। यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जिस जो यूरिन को येलो कलर देता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर्स टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इट इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस में होती है। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड की कहाँ पे होती है, ट्यूबुलर पार्ट में होती है। 3 स्टेजेस हो गई, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई ग्लोमेरुलस में, फिर रीअब्सॉर्प्शन हुई ट्यूबुलर पार्ट में, फिर सिक्रीशन हुए और एक्टिव सिक्रीशन इनकी हुई, ब्लड से कहाँ चला गया, यूरिन में हमारा जो भी पार्ट है वो चला गया। रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन रिमेन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। जब तक हम प्रेशर नहीं लगाते, until the pressure expands too much we can control the urge to urinate। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मत सोचना कि मैम क्या पढ़ा रहे हो। यूरिन रिमेन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जब तक प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता तब तक हम उसकी अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब। क्या क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट, इनको हम क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेस वाटर कितना बॉडी है और डिसॉल्व्ड वेस्ट कितना है, अभी हमने पढ़ा था ये वाली चीज। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, क्यों बनता है यूरिन, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर सके बॉडी से, ब्लड से। यूरिन, और कौन स्टोर करता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर, और कौन रिलीज करता है, यूरेथ्रा। ठीक है। हीमोडायलिसिस, जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो डायलिसिस कराने जाता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये देखो ऐसे हो गए, चेक कराते हैं। हाँ, किडनी में क्या फील होता है, प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। प्लांट के पास अलग से वो तो है नहीं, हाँ, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट कुछ अपने ओल्ड पार्ट जैसे ओल्ड लीव्स है और बार्क ऑफ ट्रीज है उसको भी लूज करता है ना, मुरझा जाती हैं पत्तियां तो जड़ जाती हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट सेल्यूलर वैक्यूल्स में भी स्टोर करता है, और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, गम, ये भी ओल्ड जाइलम सेल में स्टोर होते हैं। प्लांट ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। अपने अराउंड भी थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट जिनको हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया, इससे क्या होगा, प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या नहीं पहुंच पाएगा, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा। नो फोटोसिंथेसिस विल अकर और नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। नो ट्रांसपीरेशन विल अकर और टेम्परेचर रेगुलेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट में गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। गैशियस किसके थ्रू निकलते हैं, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू। लिक्विड ट्रांसपीरेशन के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। सॉलिड वेस्ट कैसे, बाय ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क और फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, गिरना, हाँ गिर जाते हैं। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट आर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, जैसे प्लांट के वेस्ट में हम यूज करते हैं एसेंशियल ऑयल हो गया, गम्स यूज हो गया, रेजिन हो गया, नेचुरल रबर हो गई जिससे टायर इंडस्ट्री यूज करती है, टेनिन लेदर ट्रीटमेंट बनाने में यूज होता है। अब है आपका, ये तो क्वेश्चन ही है, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता है अच्छे से,